डोरेमोन का ये क्रिसमस डे एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता और उसके दोस्त क्रिसमस के दिन कौन कौन से रोमांचक कारनामे करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो अपने कमरे में आते हैं और वहाँ अपनी मेज पर एक कार्ड देखते हैं। जब वे उसे खोलते हैं तो पाते हैं कि वह डोरेमी की तरफ से भेजा गया क्रिसमस विश कार्ड है। उसमें लिखा होता है, बर्फीली दुनिया की परियों के साथ डांस का मजा लो। ये पढ़ते ही डोरेमोन और नोबिता कार्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ वे छोटे छोटे स्नोमैन और परियों को देखते हैं और उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद वे कार्ड से बाहर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है जो पूछती है, तो तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? यह 22वीं सदी का बहुत लोकप्रिय क्रिसमस कार्ड है। नोबिता कहता है, हमें बहुत मजा आया, तुम्हारा शुक्रिया डोरेमी। डोरेमी कहती है, जब तक इस कार्ड का म्यूजिक ऑन रहेगा तब तक तुम इस कार्ड की दुनिया के मजे ले सकते हो। नोबिता कहता है, मैं ये गिफ्ट अपने दोस्तों को भी देना चाहता हूँ और डोरेमोन से कहता है, क्यों न इस कार्ड को क्रिसमस पार्टी में ले चले। डोरेमोन मान जाता है। तभी डोरेमी फोन से बाहर आकर कहती है, ये तो मजेदार लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद वे सब सुनियो के घर पहुँचते हैं। सुनियो कहता है, लेकिन हमारी पार्टी तो शाम 5 बजे शुरू होती है ना। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। गियन कहता है, ये सब नोबिता की गलती है, उसने हमसे कहा था कि पार्टी 4 बजे शुरू होगी। अब 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? डोरेमोन कहता है, फिक्र मत करो, हमारे पास एक कमाल की चीज है। और वह क्रिसमस कार्ड निकालता है। सुनियो कहता है, क्रिसमस कार्ड? लेकिन ये तो खाली है। डोरेमोन बताता है, ये कार्ड वैसी दुनिया बना देता है जो तुम इसमें मैसेज लिखते हो, लेकिन दिल से लिखना होगा। फिर वे सब अपने अपने कार्ड्स को एक साथ रखते हैं। डोरेमोन कहता है, चलो शुरू करते हैं, किसका कार्ड पहले है? फिर वह पहला कार्ड खोलता है जिससे आवाज आती है, मेरी क्रिसमस, तरह तरह के केक्स का मजा लो। वे सब कार्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ ढेरों अनलिमिटेड क्रिसमस केक्स होते हैं। सब अपनी पसंद का केक खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुनियो एक केक पकड़ता है, लेकिन गियन कहता है, वह मेरा है। सुनियो कहता है, मैंने पहले देखा, और दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर वे सब कार्ड से बाहर आ जाते हैं। गियन कहता है, सुनियो, तुम्हारी वजह से मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। डोरेमोन कहता है, जब तक म्यूजिक ऑन रहता है हम कार्ड के अंदर रह सकते हैं। शिजुका कहती है, ये कार्ड वाकई में बहुत मजेदार है। इसके बाद वे अगला कार्ड खोलते हैं और सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सब कहते हैं, शिजुका, तुम्हारे सपनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत मजा आया। इसके बाद गियन एक कार्ड खोलता है जिसमें आवाज आती है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री देखिए। लेकिन वे पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां एक जायंट मैन मछली पकड़ रहा होता है क्योंकि नोबिता ने गलती से कार्ड में क्रिसमस ट्री की जगह क्रिसमस फिश लिख दिया था। सब नोबिता की तरफ देखने लगते हैं। बाहर आने के बाद गियन कहता है, तुम्हारे कार्ड की तो कोई समझ ही नहीं आई। नोबिता कहता है, मैंने तो लिखा था क्रिसमस फिश, और सब हंसने लगते हैं। गियन कहता है, अगला कार्ड मेरा है, क्रिसमस की शुरुआत मेरे गाने के बिना हो ही नहीं सकती। यह सुनते ही सब डरने लगते हैं। वह कहता है, चलिए मेरे सुर में सुर मिलाइए। सब डरे हुए कार्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ गियन के क्लोन गाना गा रहे होते हैं। सब अपने कान बंद करने लगते हैं। गियन कहता है, ये सबसे बेहतरीन क्रिसमस गिफ्ट है ना? सुनियो कहता है, इसे बंद करो जल्दी। डोरेमोन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, बस खत्म होने वाला है। फिर गाना बंद हो जाता है और सब राहत की सांस लेते हैं। बहुत अच्छा। तभी गियन की परियां सुनियो के पास आकर कहती हैं, क्या सच में तुम्हें हमारा गाना इतना पसंद आया? चाहो तो हम फिर से गा सकते हैं। यह सुनकर बाकी सब कार्ड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गियन की परियां सुनियो को चारों ओर से घेर लेती है। शिजुका कहती है, मेरे कान अभी भी बज रहे हैं। तभी तीनों घबरा जाते हैं। डोरेमोन जल्दी से कार्ड पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, अब दोबारा नहीं, मैं गियन का गाना फिर से नहीं सुनना चाहता। नोबिता पूछता है, लेकिन सुनियो कहाँ है? तभी कार्ड के अंदर से आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डोरेमोन कार्ड खोलता है और सुनियो बाहर आता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। आखिर में सुनियो कहता है, अब मेरा कार्ड, दुनिया के पहले बड़े बर्फ के पहाड़ में स्विंग का मजा लो। फिर वे सब स्विंग करने लगते हैं। गियन कहता है, अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। सुनियो कहता है, देखा, ये है दुनिया का सबसे पहला बर्फीला पहाड़। स्विंग करते करते अचानक रास्ता खत्म हो जाता है और वे तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। नोबिता कहता है, यह क्या हो रहा है? डोरेमोन कहता है, क्योंकि सुनियो ने कहा था दुनिया का पहला सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़, इसलिए हम पहाड़ के टॉप पर हैं। सब घबरा जाते हैं। डोरेमोन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, म्यूजिक बंद होते ही हम वापस लौट जाएंगे। तभी म्यूजिक बंद हो जाता है, लेकिन तभी सुनियो की बिल्ली कार्ड को बंद कर देती है, जिससे वे सब वापस अंदर ही रह जाते हैं। सब घबरा जाते हैं और कहते हैं, यह क्या हो रहा है? डोरेमोन कहता है, लगता है किसी ने कार्ड बंद कर दिया है। वे लगातार गिरते जाते हैं।
तभी वहाँ डोरेमी आती है और कहती है मेरी क्रिसमस, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह कहती है अरे सब कहाँ चले गए। इसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे होते हैं। फिर अचानक वे सब वापस आ जाते हैं क्योंकि डोरेमी ने क्रिसमस कार्ड खोल दिया था। डोरेमोन कहता है बाल बाल बच गए, थैंक यू डोरेमी, तुमने हमें बचा लिया। तभी बाहर बर्फबारी शुरू हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब बर्फ जम जाएगी। तभी सुनियो की मम्मी आती है और कहती है लो बच्चों, मैं तुम सबके लिए केक लाई हूँ। लेकिन गलती से उनका पाँव क्रिसमस कार्ड पर पड़ जाता है और वे कार्ड के अंदर चली जाती है। अब वह भी बर्फीले पहाड़ पर स्कीइंग करने लगती है। इसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं जो आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं और सब दोस्त मिलकर क्रिसमस पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। डोरेमन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि डोरेमन के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता अपनी शादी देखने के लिए फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर में जाने के बाद वह देखता है कि शिजुका अपने डैड से कहती है कि मुझे नोबिता से शादी नहीं करनी। तो क्या सच में शिजुका नोबिता से शादी नहीं करेगी? यह तो आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो मार्केट से सामान लेकर आ रहा होता है और वह ग्राउंड में शिजुका और डेकिसुगी को आपस में बहुत करीब देखता है। ये देखकर नोबिता गुस्से से कहता है शिजुका ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन तभी शिजुका उसे बताती है कि हम तो सिर्फ स्कूल ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी नोबिता को याद आता है कि उसे तो एक मेंढक का रोल मिला है। जिसके बाद नोबिता शिजुका से माफी मांगता है। फिर वे दोनों चलते चलते एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और तभी वहाँ शिजुका के डैड आ जाते हैं जिन्हें देखकर शिजुका उनके पास चली जाती है। जिसके बाद शिजुका और शिजुका के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शिजुका की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है जो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत होती है। जिस पर शिजुका के डैड कहते हैं जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हें इससे भी प्यारा ड्रेस लेकर देंगे। और यह कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर नोबिता आता है जो उस ड्रेस को देखने लगता है और अपनी इमेजिनेशन दुनिया में खो जाता है जहाँ पर वह शिजुका से शादी करने ही वाला होता है। लेकिन अचानक वहाँ पर डेकिसुगी आ जाता है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए डोरेमोन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी शादी वाले दिन में जाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरी वाइफ कौन होगी। जिसके बाद वे टाइम मशीन से फ्यूचर के एक मैरिज होटल के सामने आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता की शादी होनी थी। फिर वे उस होटल में एक बोर्ड देखते हैं जिसके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनकी आज शादी होनी थी। तो डोरेमोन उस बोर्ड में नोबिता और शिजुका का नाम ढूंढने लगता है लेकिन उसे नोबिता और शिजुका का नाम नहीं मिलता। यह देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बड़ा नोबिता आ जाता है और वह भागकर मैनेजर के पास आता है और उससे पूछता है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी किस फ्लोर पर है। तभी वह अपनी बुक देखकर बताती है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी आज नहीं कल है। यह सुनकर नोबिता चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने टाइम मशीन का टाइम सेट क्यों नहीं किया था, जिस वजह से यह लोग शादी से एक दिन पहले ही आ गए थे। और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी नोबिता शिजुका के डैड को देखता है तो उनके पास चला जाता है जहाँ पर वह शिजुका के डैड के हाथ में उनकी फैमिली फोटो देखता है। तभी डोरेमोन नोबिता को वहाँ से हटाने लगता है और कहता है कि उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। लेकिन वह डोरेमोन की बात नहीं सुनता और शिजुका के डैड के साथ उनकी फैमिली पिक्चर देखने लगता है। जिसके बाद हम शिजुका को देखते हैं जो अपना मैरिज ड्रेस पहनकर अपनी मम्मी के पास आती है। तो उसकी मम्मी उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। जिस पर शिजुका कहती है मम्मी डैड कहाँ हैं? उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे डैड साथ वाले रूम में बैठे हैं। तो शिजुका अपने डैड के पास जाने लगती है लेकिन तभी डोरेमोन उसे देख लेता है और नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद शिजुका और उसकी फैमिली होटल से चले जाते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता भी बैम्बू कॉप्टर की मदद से नोबिता के फ्यूचर घर में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर इनविजिबल क्लॉथ पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई देख न पाए। अब वे विंडो से नोबिता की मम्मी को देखते हैं जो नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि वह शादी से एक दिन पहले ही मैरिज हॉल चला गया था और उसने अपने कपड़ों को भी गंदा कर दिया था। अब वह उदास होकर अपने डैड के पास बैठ जाता है। नोबिता के डैड कहते हैं कि तुम तो
आज अपने दोस्तों को पार्टी देने वाले थे ना। यह सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से घर से बाहर निकलता है और भागते हुए अपना टाइम देखने लगता है कि अब उसके पास कितना समय बचा है। डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वहीं पर हम शिजुका को भी देखते हैं जो कि अपनी इयरिंग ढूंढ रही होती है जो कि उसने गिरा दी थी और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे उसकी इयरिंग नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ शिजुका के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुमने इयरिंग ढूंढने की बहुत कोशिश की, हो सकता है वह कहीं और गिर गई हो और अब तो शाम भी हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वह उन्हें देख लेता है और आकर शिजुका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर शिजुका उसे बताती है कि मेरी इयरिंग यहाँ पर खो गई है। तभी नोबिता घड़ी में अपना टाइम देखता है और कहता है कि अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। यह कहकर वह वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद शिजुका और उसके डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता को देखते हैं जो उन सबको पार्टी दे रहा होता है और वह सब आपस में बहुत मजे कर रहे होते हैं। तभी जियान कहता है कि इस खुशी के मौके पर मैं तुम सबको अपना एक गाना सुनाना चाहता हूँ और कहता है कि ये स्पेशल नोबिता के लिए है। छोटे डोरेमोन और नोबिता भी बाहर से ये सब देख रहे होते हैं और वह गाने का नाम सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, जिस पर नोबिता कहता है लेकिन मैंने एक बार शिजुका को देखना है। जिसके बाद वे शिजुका के घर में चले जाते हैं और किचन में जाकर देखते हैं कि शिजुका अपनी मम्मी के साथ हेल्प कर रही होती है। फिर वह अपनी मम्मी को गुड नाइट कहकर अपने डैड के पास जाने लगती है। शिजुका बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, जिसके बाद वह अपने डैड को भी गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका बहुत उदास लग रही थी, शायद वह डैड से कुछ कहना चाहती थी। यह बात सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिससे लोग अपने मन की बात बोल सकते थे और इस गैजेट का इस्तेमाल डोरेमोन शिजुका के ऊपर करता है। शिजुका भागते हुए अपने डैड के पास आती है और कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद कराकर उसे वहाँ से ले जाता है। शिजुका के डैड कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, कल तुम्हारी और नोबिता की शादी है। जिस पर शिजुका उन्हें बताती है कि कल जब होटल में मैं मैरिज ड्रेस में आपके सामने आई थी तो आप मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे जाने के बाद आप बहुत दुखी हो जाएंगे और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर शिजुका के डैड कहते हैं जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी वह दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था। मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारी जिंदगी में आई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे दुख तो बहुत होगा, लेकिन जो हमने तुम्हारे साथ यादें बनाई हैं वह काफी है। तुम्हारे बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी यादें हमारे पास हैं। तुमने हमें बहुत ज्यादा खुशी दी है, तुम्हारी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और तुमने नोबिता को चुनकर बहुत अच्छा किया। वह एक बहुत अच्छा लड़का है और वह सबकी मदद करता है। मुझे गर्व है कि तुमने नोबिता को चुना। जिसके बाद शिजुका सब कुछ समझ जाती है। यह देखकर छोटे डोरेमोन और नोबिता भी रोने लगते हैं। जिसके बाद हम डेकिसुगी सुनियो को देखते हैं जो अपने बचपन की एल्बम देख रहे थे और वह तीनों आपस में बिताए हुए पलों को याद कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम शिजुका को देखते हैं जो अपने रूम में आती है और उसे बाहर खिड़की से किसी की आवाज आ रही थी। वह खिड़की खोलती है और बाहर आती है और देखती है वहाँ नोबिता खड़ा था जो शिजुका की तरफ कुछ फेंकता है, जिसे शिजुका उठाती है और खोलकर देखती है तो वह शिजुका का वही इयरिंग था जो पार्क में गुम गया था। जिसके बाद शिजुका नोबिता की तरफ देखती है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जिसके बाद नोबिता शिजुका से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर शिजुका कहती है हाँ। जिसके बाद यह एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। डोरेमोन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये कुछ देर पहले ही जापान में रिलीज हुआ है, इसलिए इस एपिसोड को पूरा जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम गियन को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी बात पता चली है और कहता है कि पता है इंसानों को अपनी हॉबीज बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैं एक और नई हॉबी सीखूंगा। इस पर उसके दोस्त हैरानी से पूछते हैं लेकिन तुम क्या सीखना चाहते हो? गियन कहता है मैं खाना बनाना सीखूंगा। यह सुनकर उसके दोस्त डर जाते हैं और सब कोई न कोई बहाना बताकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी गियन कहता है सुनो दोस्तों, आज शाम को मैं अपने हाथों से खाना बनाने वाला हूँ तो तुम सब जरूर आना। लेकिन वो सब न आने का कोई बहाना बना देते हैं जिससे गियन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो सब कहते हैं हम मजाक कर रहे थे, हम आ जाएंगे। गियन कहता है ठीक है, सब शाम को आ जाना। इसके बाद वो सब गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हम गियन का खाना कैसे खाएंगे?
वह बहुत बेकार खाना बनाता है और अगर नहीं खाएंगे तो फिर भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। तभी शिजुका कहती है हम भूखे पेट रहकर वहाँ जाएंगे, जिस पर नोबिता कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम नोबिता के घर को देखते हैं, जहाँ नोबिता अपनी मम्मी से कह रहा होता है माँ मुझे नहीं खाना, जिस पर माँ कहती है क्यों नोबिता, मैंने मेहनत से बनाया है, खाओ इसे। नोबिता कहता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। ये सुनकर माँ गुस्से में आ जाती है और नोबिता को डांट कर भगा देती है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता के पास आता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या बात है, जिस पर नोबिता उसे सारी बात बता देता है। डोरेमोन कहता है बस इतनी छोटी सी बात। फिर वह अपना एक गैजेट सुपर गॉर्मी पाइल्स निकालता है और कहता है खाना चाहे जितना भी बेकार हो, इसे डालने से स्वादिष्ट हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन खाने पर वो स्प्रे करता है, लेकिन नोबिता कहता है नहीं, अगर मेरा पेट भर गया तो बाद में गेन मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्प्रे का असर होते ही नोबिता खाना खाने लगता है और सारा खाना खत्म कर देता है। इसके बाद वह और भी चीजों पर स्प्रे करके खाने लगता है और कहता है अब मैं किसी भी चीज को खा सकता हूँ। डोरेमोन कहता है तुम अभी ही इतना खा रहे हो तो गेन की दावत में कैसे खाओगे। तभी उन्हें शिजुका और सुनियो की आवाज आती है जो कहते हैं आओ गियन के घर चलें। तभी नोबिता स्प्रे की जगह कोई और डब्बी उठाकर वहाँ से चला जाता है और आकर कहता है चलो गियन के घर खाना खाने चलें। ये सुनकर शिजुका और सुनियो चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में गियन का खाना खाओगे। नोबिता कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास डोरेमोन का दिया हुआ जादुई मसाला है जो किसी भी बेस्वाद खाने को स्वादिष्ट बना देता है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं, पर सुनियो कहता है दिखाओ तो वो कौन सा मसाला है। नोबिता कहता है यह एक सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा। सुनियो कहता है हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं ना। इसके बाद वह गियन के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ हर तरफ से बहुत ही बदबूदार गंध आ रही होती है। ये देखकर ही उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। तभी ऊपर से एक चिड़िया गुजरती है और उस बदबू की वजह से नीचे गिर जाती है। सुनियो कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नोबिता कहता है नहीं फिक्र मत करो, हमारे पास स्प्रे है। अचानक दरवाजा खुलता है और गियन बाहर आता है। उसे देखकर वे तीनों बहुत डर जाते हैं। फिर हम उन सबको देखते हैं जिन्हें गियन कहता है आज मैं तुम सबको पेट भरकर खाना खिलाने वाला हूँ, तुम सब तैयार रहना। ये कहकर वह कहता है बस थोड़ी देर और रुको। इसके बाद वह खाना बनाने लगता है और उसकी स्मेल से उन तीनों की हालत और खराब होने लगती है। तभी गियन कहता है इंतजार करने का शुक्रिया और खाना उनके सामने रख देता है, जिसे देखकर वे सब गौर से देखते हैं और कहते हैं इसमें तुमने क्या क्या डाला है। गियन कहता है मैंने इसमें बहुत कुछ डाला है, जाम, फल, सब्जियां, सोयाबीन, नमकीन, मिर्च, कुछ पत्ते और थोड़ी सी घास भी। यह सुनकर सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसी डिश हमने आज तक कभी नहीं खाई। जिस पर गियन कहता है मैं इसे कहता हूँ गियन की खास डिश। ये सुनकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही गियन खाना परोसने लगता है उनकी हालत और खराब होने लगती है। तभी वह सुनियो की तरफ प्लेट करता है तो सुनियो अपनी सांसें रोक लेता है। गियन कहता है अरे मैं तो भूल ही गया, रुको मैं चम्मच लेकर आता हूँ। उसके जाते ही सुनियो नोबिता से कहता है नोबिता जल्दी करो, स्प्रे डालो। साथ ही नोबिता खाने में स्प्रे डालने लगता है, लेकिन सुनियो कहता है मेरा अभी भी इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नोबिता कहता है तुम चिंता मत करो, लेकिन तभी गियन चम्मच लेकर आ जाता है। सुनियो बाउल उठाता है और एक चम्मच खाता है। खाते ही सुनियो का रंग नीला पड़ जाता है। गियन कहता है क्या तुम्हें पसंद आया। सुनियो बहुत मुश्किल से कहता है कमाल था। लेकिन गियन गुस्से से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। सुनियो कहता है माफ करना, लेकिन क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। इसके बाद गियन पानी लाने चला जाता है। उसके जाते ही सुनियो कहता है नोबिता ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बन रहा, शायद तुमने मसाला कम डाला है और मसाला डालो। नोबिता कहता है ठीक है और स्प्रे की पूरी डब्बी ही खाने में डाल देता है। तभी गियन पानी लेकर आ जाता है जिसे सुनियो पी लेता है। गियन कहता है अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ और वो अब नोबिता को डाल देता है। जैसे ही नोबिता एक चम्मच खाता है उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह रोने ही लगता है। गियन कहता है क्या ये स्वादिष्ट नहीं है।
मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। तभी नोबिता स्प्रे देखता है जो लाल मिर्च पाउडर होता है। जियन अब शिजुका को भी देता है, लेकिन तभी नोबिता किसी का हाथ महसूस करता है। वो डोरेमोन होता है जो जल्दी से उसे सही वाला स्प्रे देता है और कहता है, तुम ये घर पर ही भूल आए थे, अब इसे पकड़ो, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। शिजुका भी डरते डरते एक चम्मच खाती है, लेकिन उसकी भी हालत बाकी सब जैसी हो जाती है। वह गियन से बचने के लिए कहती है, ये अच्छा था। गियन कहता है, लगता है तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तभी गियन नोबिता की तरफ देखता है जो मजे से खा रहा होता है और कहता है, आज तो मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया है, क्या मुझे और मिल सकता है? ये सुनकर गियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, नोबिता तुम ही हो मेरे दोस्त जो मुझे समझ सकते हो, और उसे गले लगाकर रोने लगता है और कहता है, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तभी गियन कहता है, जितना मर्जी खाओ। नोबिता कहता है, मैं ये और भी खा सकता हूँ। सुनियो कहता है, लगता है नोबिता की जुबान भी खराब हो गई है। तभी नोबिता चुपके चुपके खाने में फिर से स्प्रे डालने लगता है, लेकिन गियन उसे देख लेता है और कहता है, तुम खाने में क्या डाल रहे हो? नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, कुछ नहीं। गियन उसे छीने की कोशिश करता है और कहता है, दिखाओ मुझे। तभी डब्बी का ढक्कन खुल जाता है और सारा स्प्रे गियन के ऊपर गिर जाता है। अब उस पर स्प्रे का असर हो जाता है और सबके मुंह में पानी आ जाता है। वो सब गियन को देखकर कहते हैं, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके बाद वह सब गियन को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। डोरेमोन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि ये कुछ देर पहले ही जापान में रिलीज हुआ है, इसलिए इस एपिसोड को पूरा देखना। तो एपिसोड के शुरू में सुनियो अपने सब दोस्तों को नागा शिसोमिन नूडल्स के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि 1 साल इंतजार करने के बाद ही इन हाई क्वालिटी नूडल्स को खाने का रिजर्वेशन मिल पाता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस नागा शिसोमिन नूडल्स की पार्टी में। यह सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सुनियो की मॉम कहती है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के नेचुरल फ्लो के वाटर में हाईएस्ट क्वालिटी के सर्व किए गए नूडल्स खाइए। जिसके बाद सुनियो की मॉम नूडल्स को बांस पर छोड़ देती है और नूडल्स बांस से होते हुए सबके पास जाते हैं और सब नूडल्स खाने लगते हैं। नोबिता जियान को बांस से नूडल्स पकड़ के खाते देखता है, तो नोबिता भी नूडल्स खाने की ट्राई करता है, लेकिन वह नूडल्स को नहीं पकड़ पाता। लेकिन जियान दोबारा पकड़ लेता है और खा लेता है। इसे देखकर नोबिता को गुस्सा आता है और वह सुनियो की साइड में आ जाता है, लेकिन वह दोबारा नूडल्स नहीं पकड़ पाता और सुनियो पकड़ के खा लेता है। यह देखकर नोबिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बार बार कोशिश करने लगता है, लेकिन वह फिर भी नूडल्स को नहीं पकड़ पाता। थोड़ी ही देर में सारे नूडल्स खत्म हो जाते हैं और सब कहते हैं कि बहुत मजा आया, हमारा तो पेट भर गया। लेकिन नोबिता ने अभी तक एक नूडल भी नहीं खाया था। जिसके बाद वह अपने घर आ जाता है और वह डोरेमोन और मॉम को नूडल्स खाते देखता है। इसे देखकर उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ खा आए हो ना। नोबिता अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहता है, हाँ मैं खा आया। जिसके बाद डोरेमोन कहता है, क्या तुम जरा भी नहीं खा पाए? और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने भी बुद्धू हो गए। जिस पर नोबिता रोते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी नागा शिसोमिन नूडल्स खा पाऊंगा। जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हो। जिस पर नोबिता कहता है, लेकिन मैं बस एक बार नागा शिसोमिन नूडल्स खाना चाहता था। जिस पर डोरेमोन कहता है, तो तुम्हें सिर्फ चॉपस्टिक से नूडल उठाना सीखना होगा नोबिता। जिस पर नोबिता कहता है कि यह तुम्हारे पीछे क्या है डोरेमोन। डोरेमोन कहता है, ओ हाँ, ये तो मिनी गार्डन स्विमिंग लेक है, मैं छोटा बनकर ठंडक का मजा ले रहा था। इसे देखकर नोबिता खुश हो जाता है और कहता है, क्या इसके अंदर रिवर वर्जन भी है? जिस पर डोरेमोन कहता है, हाँ वैसे है। तो नोबिता खुश होकर कहता है कि मुझे रिवर में नागाशी नूडल खाना है और कहता है कि अब जल्दी से मुझे कोई गैजेट दो। जिस पर डोरेमोन कहता है, सच में ट्राई करना है? नोबिता कहता है कि मेरी गर्मियाँ तब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक मैं नागा शिसोमिन नूडल्स नहीं खा लेता। डोरेमोन कहता है, अब तुम इतना ही कह रहे हो तो मिनी गार्डन सीरीज, अमेजन रिवर और यूनिवर्स टनल। और कहता है कि पता है ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी टनल है। जिसके बाद नोबिता नूडल्स लेकर उस टनल से गुजरता है और बहुत छोटे साइज में बदल जाता है और बैम्बू कॉप्टर लगाकर रिवर में आ जाता है। हम डोरेमोन को देखते हैं जो कहता है, मैं नूडल्स को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन नदी की मछलियाँ इसे जरूर खा लेंगी। ये कहकर वह नदी में नूडल्स छोड़ता है और नोबिता नूडल्स को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह एक चीज से टकरा जाता है और उसे देखने पर पता चलता है कि वह सांप है। इसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और रिवर में गिर जाता है।
तभी कुछ पिराना मछलियाँ नीचे से उसे काटती हैं, जिससे नोबिता घबरा जाता है और रिवर से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसके चारों तरफ क्रोकोडाइल्स होते हैं। क्रोकोडाइल्स उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे बच जाता है। क्रोकोडाइल उसे खाने ही लगता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है कि वहाँ तुम नागाशी सोमिन नूडल्स का मजा नहीं ले सकते। इस पर नोबिता कहता है तो झरने पर खाना कैसा रहेगा। तभी डोरेमोन मिनी वाटरफॉल सेट निकालता है और कहता है ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है और दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। नोबिता कहता है ये कितना बड़ा है, सुनियो का नागाशी सोमिन डिवाइस तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तभी डोरेमोन नूडल्स को वाटरफॉल में छोड़ता है और कहता है क्या नोबिता तुम तैयार हो। नोबिता नूडल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन कभी उसकी स्टिक छूट जाती है तो कभी उसकी पैंट उतर जाती है। वह डोरेमोन को आवाज लगाता है, डोरेमोन और नूडल्स डालो। इस पर डोरेमोन कहता है जल्दी मत करो नोबिता, तुम्हारी वजह से सारे नूडल्स खत्म हो गए। मैं स्मॉल लाइट से और नूडल्स बना रहा हूँ। नोबिता कहता है मुझे तो यहाँ नूडल्स दिख ही नहीं रहे। डोरेमोन कहता है क्योंकि ये झरना है, लेकिन हंसते हुए लो आ गए नूडल्स। तभी नोबिता इतने बड़े नूडल्स देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बहुत बड़े हैं, मैं झरने में कुछ नहीं कर पाऊंगा, चलो नदी में चलते हैं। डोरेमोन कहता है और कितनी बार चेंज करोगे। नोबिता कहता है प्लीज डोरेमोन, मैं नागाशी सोमिन नूडल्स खाकर ही रहूंगा। डोरेमोन कहता है ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, और वह मिनी रिवर सीरीज सेट का गैजेट निकालता है। डोरेमोन कहता है ये नदी अफ्रीका में है और अपने तेज बहाव के लिए जानी जाती है। वह कहता है इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए पूरी कोशिश करना। फिर डोरेमोन कहता है तैयार हो जाओ, और वह नदी में नूडल्स छोड़ता है। नोबिता चौकन्ना हो जाता है, लेकिन वह फिर से नूडल्स मिस कर देता है। डोरेमोन कहता है तुम्हारा चॉपस्टिक पकड़ने का एंगल गलत है। इसके बाद नोबिता सही से चॉपस्टिक पकड़ता है। डोरेमोन दोबारा नूडल्स डालता है, लेकिन नोबिता इस बार भी नाकाम रहता है और उदास हो जाता है। डोरेमोन कहता है अपनी पोजीशन सही करो और नूडल्स को ध्यान से देखो। इस बार नोबिता नूडल्स को अच्छे से देखता है और फिर कोशिश करता है, लेकिन नूडल्स फिर भी मिस हो जाते हैं। डोरेमोन कहता है इस बार अच्छा किया, कोशिश करते रहो। डोरेमोन फिर से नूडल्स डालता है और नोबिता एक के बाद एक बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नूडल्स नहीं पकड़ पाता और कहता है मेरे हाथ बहुत कमजोर है। वह और ज्यादा उदास हो जाता है। डोरेमोन कहता है तो मेरे ख्याल से कोई भी नदी नागाशी सोमिन के लिए सही नहीं है, चलो अब घर चलते हैं। इस पर नोबिता कहता है रुको डोरेमोन, मुझे लगता है मैं इस बार जरूर कर लूंगा। डोरेमोन कहता है लेकिन नूडल्स तो खत्म हो गए हैं ना। नोबिता कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी और नूडल्स लेकर आता हूँ। इसके बाद डोरेमोन कहता है जो भी काम हो उसमें कड़ी मेहनत करना बहुत अच्छा होता है। हम नोबिता को देखते हैं जो कहता है मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन तभी उसका पैर मिनी लेक सेट से टकरा जाता है और झील का बहाव बिगड़ जाता है। डोरेमोन झील में गिर जाता है और डूबने लगता है। वह चिल्लाता है कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी नोबिता उसे देखता है और बहुत घबरा जाता है। उसे एक आइडिया आता है और वह कहता है मैं चॉपस्टिक से तुम्हें पकड़ लूंगा। नोबिता चॉपस्टिक से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर डोरेमोन डर जाता है। नोबिता उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन उसकी चॉपस्टिक से बचता रहता है। तभी नोबिता को डोरेमोन की बात याद आती है, तुम्हारा एंगल गलत है, अपनी पोजीशन सही करो। इसके बाद नोबिता अच्छे से अपनी पोजीशन सेट करता है और फिर कोशिश करता है और आखिरकार वह डोरेमोन को पकड़ ही लेता है। वह बहुत खुश होकर कहता है डोरेमोन क्या तुम ठीक हो। डोरेमोन कहता है इस सिचुएशन में चॉपस्टिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, हाथ से भी तो उठा सकते थे ना। नोबिता कहता है माफ कर दो, मुझे याद नहीं रहा। और वह कहता है देखो डोरेमोन, मैं चॉपस्टिक से पकड़ना सीख ही गया हूँ। वह कहता है डोरेमोन मैं यह फिर से करना चाहता हूँ, तुम फिर से पानी में जाओ और तैरो ना। यह कहकर वह डोरेमोन को फिर से पानी में धकेलने लगता है। तभी डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर लगाकर वहाँ से उड़ जाता है। नोबिता कहता है नागाशी डोरेमोन मुझे एक बार ट्राई करने दो ना। डोरेमोन कहता है ये कैसा मजाक है, लेकिन नोबिता बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से डोरेमोन वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं कोई सोमिन नहीं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड की शुरुआत होती है सुनियो से, जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि उसका परिवार एक बड़े होटल में बूफे खाने गया था। वह बहुत एक्साइटेड होकर बताता है कि वहाँ तरह तरह की मजेदार चीजें थीं, जैसे पास्ता, सुशी, नूडल्स और मीठे में ढेर सारे केक और फल। यह सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। तभी सुनियो कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें भी वहाँ ले जा सकता हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं।
लेकिन अचानक वह बोलता है मैं सिर्फ 3 लोगों को ही ले जा सकता हूँ और नोबिता तुम नहीं जा सकते। ये सुनते ही नोबिता उदास हो जाता है और डोरेमोन के पास जाकर रोने लगता है। वह उसे सारी बात बता देता है। डोरेमोन फिर अपना एक नया गैजेट निकालता है, समुद्री डाकू बनकर सब कुछ पालो गोली, और कहता है इससे तुम कभी भी कहीं भी बुफे जैसी चीजों का मजा ले सकते हो। डोरेमोन समझाता है बस अपनी कोई भी विश बोलो और गोली को एक्टिवेट कर दो, तुम्हारी विश तुरंत पूरी हो जाएगी। नोबिता खुश होकर कहता है मुझे इसे ट्राई करना है। डोरेमोन जवाब देता है तो चलो अभी ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियान और सुनियो 2 लड़कों को परेशान कर रहे होते हैं और उनकी कॉमिक बुक छीन लेते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर जियान और सुनियो हंसने लगते हैं। नोबिता तब गोली को एक्टिवेट करते हुए कहता है कॉमिक बुक पढ़ने की विश पूरी करो। एकदम से वहाँ धमाका होता है और जियान सुनियो डर कर कहते हैं प्लीज ये कॉमिक बुक तुम ही पढ़ लो। नोबिता हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे, लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। जियान और सुनियो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जियान और सुनियो ढेर सारी कॉमिक बुक्स लाकर नोबिता को दे देते हैं। नोबिता उन्हें माफ कर देता है और चला जाता है। जियान और सुनियो सोचते हैं हमने ये क्या कर दिया। अब नोबिता और डोरेमोन कॉमिक्स पढ़ते हुए हंस रहे होते हैं। नोबिता कहता है डोरेमोन क्या सच में इस गोली से कुछ भी किया जा सकता है। डोरेमोन कहता है हाँ बिल्कुल। नोबिता फिर कहता है तो चलो अब हम और मजे करते हैं। वो गोली को फिर एक्टिवेट करता है। कार्ट में बैठने की विश पूरी करो। अगले ही पल एक बस आ जाती है और वो दोनों उसमें बैठकर बाहर चले जाते हैं। नोबिता फिर कहता है सारी आइसक्रीम खाने की विश पूरी करो और उन्हें ढेर सारी आइसक्रीम मिल जाती है। इसके बाद वो एक शॉप में जाकर कहते हैं खिलौनों से खेलने की विश पूरी करो और वो दोनों मिलकर सब खिलौनों से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते नोबिता कहता है आज तो बहुत मजा आया। जियान और सुनियो दूर से देखते हैं और कहते हैं देखो ये दोनों अकेले ही सारा मजा ले रहे हैं। नोबिता कहता है डोरेमोन ये गैजेट तो कमाल का है। डोरेमोन कहता है हाँ लेकिन ध्यान रहे अब सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। जियान और सुनियो गुस्से में कहते हैं हमें गोली खत्म होने से पहले इसे लेना ही होगा। तभी शिजुका आ जाती है और हैरानी से पूछती है तुमने ये क्या पहना है। नोबिता कहता है हमने समुद्री डाकुओं का कॉस्ट्यूम पहना है। फिर वो शिजुका को भी कॉस्ट्यूम पहना देते हैं और कहते हैं इससे तुम भी एक विश पूरी कर सकती हो। लेकिन तभी मशीन अपने आप ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और सब लोग शिजुका की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुम हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। ये देखकर शिजुका डर जाती है, कॉस्ट्यूम उतारकर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वह जाती है जियान और सुनियो गैजेट उठा लेते हैं और कहते हैं अब हमें भी मजा करना है। जियान कहता है अब जो चाहो वो कर सकते हैं। सुनियो कहता है लेकिन अब सिर्फ एक ही गोली बची है। जियान कहता है तो उससे अनलिमिटेड विशेष मांग लेते हैं। फिर दोनों कहते हैं अब हमारी हर विश पूरी होगी। तभी वहाँ कुछ शेफ्स आ जाते हैं। नान लीजिए, नान लीजिए। वो दोनों हैरान होकर पूछते हैं ये क्या है। तभी एक गाड़ी आती है और उन पर खाली डिब्बे फेंक दिए जाते हैं। फिर वहाँ शूटिंग की टीम आती है। कुछ लोग भाले लेकर आ जाते हैं और एक आदमी कहता है शॉट शुरू, फाइटिंग सीन। जियान और सुनियो डर जाते हैं। जैसे ही सीन शुरू होता है सब लोग भाले उनकी तरफ फेंकने लगते हैं। जियान और सुनियो किसी तरह बचते हैं और भागने लगते हैं। उसी समय डोरेमोन और नोबिता ऊपर से आ जाते हैं। नोबिता पूछता है ये सब क्या हो रहा है। जियान और सुनियो भाग रहे होते हैं। पीछे से शेफ्स चिल्ला रहे होते हैं नान ले लो, नान ले लो। डोरेमोन बोलता है शो नान। अचानक जियान और सुनियो फिसलकर गिर जाते हैं। पीछे से भालाएं आती हैं। डोरेमोन और नोबिता भी डर जाते हैं। आखिर में जियान और सुनियो कहते हैं हमें अब कोई विश नहीं चाहिए। डोरेमोन का यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि यह एपिसोड अब तक हिंदी में डब नहीं हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जो मुकु को खाना देने आता है। तभी वह देखता है कि मुकु की तबीयत बहुत खराब है। यह देखकर वह घबरा जाता है। जियान और उसकी माँ मुक्कू को एक एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है कि यह ठीक हो जाएगा। फिर मुक्कू उठकर भौंकने लगता है जिसे देखकर जियान बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर जियान से पूछता है कि इसका नाम क्या है। जियान बताता है मुक्कू। डॉक्टर कहता है मुक्कू बढ़िया नाम है, इसका ध्यान रखना। यह सुनकर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह भी एक एनिमल डॉक्टर बनने का सपना देखने लगता है। अगले दिन जियान अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाता है। दोस्त कहते हैं वह तो काफी अच्छा डॉक्टर था। जियान जवाब देता है हाँ, और अब मैं भी एक अच्छा एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्त थोड़े हैरान होते हैं। जियान कहता है दोस्तों तुम
मेरी मदद करोगे ना इस सफर में? सब डरते हुए हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और सुनियो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जियान को हाँ तो कह दिया था। नोबिता कहता है तुम अपना पेट पालतू जानवर जियान को दे दो। सुनियो गुस्से में बोलता है मैं अपने पेट की कुर्बानी नहीं दूंगा। नोबिता सोचता है अगर हमने जियान को कोई बीमार पेट नहीं दिया तो वह हमारी सर्जरी कर देगा। यह सुनकर सुनियो डर जाता है और भाग जाता है। नोबिता अपने घर पहुंचता है। डोरेमोन पूछता है क्या हुआ? नोबिता सारी बात बता देता है। तभी जियान भी आ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। फिर वह हथौड़ा और आरी निकालता है जिसे देखकर डोरेमोन डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। डोरेमोन कहता है तुम्हें एनिमल डॉक्टर बनना है? रुको मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मुझे छोड़ दो। जियान कहता है तुम रैकून हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। डोरेमोन गुस्से में कहता है मैं रैकून नहीं हूँ, मैं एक रोबोट कैट हूँ और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जियान कहता है प्लीज डोरेमोन मेरी मदद कर दो, मैं दुनिया के सारे जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, एक डॉक्टर सेट और एक हेडफोन जिससे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है। अब जियान, डोरेमोन और नोबिता मिलकर अपनी वेटरनरी जर्नी शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं चिरू चिरू को जो सुनियो से भाग रहा था। वह जियान को देख लेता है और रुक जाता है। सुनियो उसे पकड़ लेता है लेकिन तभी जियान आता है और कहता है चिरू चिरू बढ़िया नाम है, अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। वह नोबिता से कहता है देखो इसे क्या समस्या है। नोबिता चिरू चिरू के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ? चिरू चिरू कहता है मुझे जियान से बचा लो। नोबिता डर के मारे जियान को नहीं बताता। जैसे ही जियान चेकअप करने बढ़ता है चिरू चिरू डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुनियो चिल्लाता है इस गोरिल्ला ने मेरे चिरू चिरू को डरा दिया। गुस्से में जियान सुनियो को पीट देता है। चिरू चिरू होश में आ जाता है और जियान खुश होकर कहता है तुम ठीक हो गए। फिर वे शिजुका के घर जाते हैं। जियान पूछता है तुम्हारा पक्षी कैसा है? शिजुका कहती है बिल्कुल ठीक है, उसका नाम पीचान है। जियान कहता है पीचान बढ़िया नाम है, अब मैं इसका चेकअप करूंगा। तभी नोबिता कहता है बाहर एक जानवर को हमारी सख्त जरूरत है। वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वे एक बिल्ली को देखते हैं जो कहती है मुझे खिड़की के पास जाना है, मदद करो। डोरेमोन और नोबिता मिलकर खिड़की खोलते हैं और बिल्ली अंदर जाकर एक मछली चुरा लेती है। एक लड़की बाहर आकर चिल्लाती है बचाओ, मेरी मछली को बिल्ली चुरा ले गई। नोबिता और डोरेमोन माफी मांगते हैं। फिर वे एक और घर में जाते हैं जहाँ एक सांप फ्रीजर में घुस गया था। उसे हाइपोथर्मिया हो गया था। डोरेमोन और नोबिता उसे कंबल में लपेटकर गर्मी देते हैं और जियान डॉक्टर बैग की मदद से उसका इलाज करता है। सांप ठीक हो जाता है और उसका मालिक जियान का शुक्रिया अदा करता है। फिर वे एक कछुए को नहला रहे होते हैं जिसे देखकर सब सोचते हैं कि कोई सर्जरी हो रही है। कछुए का नाम मंत्रू होता है। जियान कहता है मंत्रू बढ़िया नाम है। फिर वह बहुत खुश होकर कहता है हमने आज कई जानवरों की मदद की है। लेकिन तभी नोबिता को एक और सिग्नल मिलता है जो जियान के घर से आ रहा होता है। वे सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं मुक्कू उदास पड़ा है। नोबिता पूछता है क्या हुआ मुक्कू, तुम तो ठीक हो गए थे। जियान कहता है रुको मुझे पता है मुक्कू को क्या हुआ है। फिर वह मुक्कू को लेकर टहलने चला जाता है। डोरेमोन कहता है शायद मुक्कू अकेला हो गया था, उसे खेलना था। अगले दिन सब लोग कहते हैं जियान तुम बहुत अच्छे वेटरनरी डॉक्टर बनोगे। जियान कहता है अब मैं जानवरों की मदद करूंगा लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और फिर वह माइक निकालकर गाना गाने लगता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डोरेमोन का यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि यह एपिसोड अब तक हिंदी में डब नहीं हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जो मुक्कू को खाना देने आता है। तभी वह देखता है कि मुक्कू की तबीयत बहुत खराब है। यह देखकर वह घबरा जाता है। जियान और उसकी माँ मुक्कू को एक एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है कि यह ठीक हो जाएगा। फिर मुक्कू उठकर भौंकने लगता है जिसे देखकर जियान बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर जियान से पूछता है कि इसका नाम क्या है। जियान बताता है मुक्कू। डॉक्टर कहता है मुक्कू बढ़िया नाम है, इसका ध्यान रखना। यह सुनकर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह भी एक एनिमल डॉक्टर बनने का सपना देखने लगता है। अगले दिन जियान अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाता है। दोस्त कहते हैं वह तो काफी अच्छा डॉक्टर था। जियान जवाब देता है हाँ, और अब मैं भी एक अच्छा एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्त थोड़े हैरान होते हैं। जियान कहता है दोस्तों
तुम मेरी मदद करोगे ना इस सफर में? सब डरते हुए हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और सुनियो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जियान को हाँ तो कह दिया था। नोबिता कहता है तुम अपना पेट पालतू जानवर जियान को दे दो। सुनियो गुस्से में बोलता है मैं अपने पेट की कुर्बानी नहीं दूंगा। नोबिता सोचता है अगर हमने जियान को कोई बीमार पेट नहीं दिया तो वह हमारी सर्जरी कर देगा। यह सुनकर सुनियो डर जाता है और भाग जाता है। नोबिता अपने घर पहुंचता है। डोरेमोन पूछता है क्या हुआ? नोबिता सारी बात बता देता है। तभी जियान भी आ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। फिर वह हथौड़ा और आरी निकालता है जिसे देखकर डोरेमोन डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। डोरेमोन कहता है तुम्हें एनिमल डॉक्टर बनना है? रुको मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मुझे छोड़ दो। जियान कहता है तुम रैकून हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। डोरेमोन गुस्से में कहता है मैं रैकून नहीं हूँ, मैं एक रोबोट कैट हूँ और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जियान कहता है प्लीज डोरेमोन मेरी मदद कर दो, मैं दुनिया के सारे जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, एक डॉक्टर सेट और एक हेडफोन जिससे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है। अब जियान, डोरेमोन और नोबिता मिलकर अपनी वेटरनरी जर्नी शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं चिरू चिरू को जो सुनियो से भाग रहा था। वह जियान को देख लेता है और रुक जाता है। सुनियो उसे पकड़ लेता है लेकिन तभी जियान आता है और कहता है चिरू चिरू बढ़िया नाम है, अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। वह नोबिता से कहता है देखो इसे क्या समस्या है। नोबिता चिरू चिरू के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ? चिरू चिरू कहता है मुझे जियान से बचा लो। नोबिता डर के मारे जियान को नहीं बताता। जैसे ही जियान चेकअप करने बढ़ता है चिरू चिरू डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुनियो चिल्लाता है इस गोरिल्ला ने मेरे चिरू चिरू को डरा दिया। गुस्से में जियान सुनियो को पीट देता है। चिरू चिरू होश में आ जाता है और जियान खुश होकर कहता है तुम ठीक हो गए। फिर वे शिजुका के घर जाते हैं। जियान पूछता है तुम्हारा पक्षी कैसा है? शिजुका कहती है बिल्कुल ठीक है, उसका नाम पीचान है। जियान कहता है पीचान बढ़िया नाम है, अब मैं इसका चेकअप करूंगा। तभी नोबिता कहता है बाहर एक जानवर को हमारी सख्त जरूरत है। वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वे एक बिल्ली को देखते हैं जो कहती है मुझे खिड़की के पास जाना है, मदद करो। डोरेमोन और नोबिता मिलकर खिड़की खोलते हैं और बिल्ली अंदर जाकर एक मछली चुरा लेती है। एक लड़की बाहर आकर चिल्लाती है बचाओ, मेरी मछली को बिल्ली चुरा ले गई। नोबिता और डोरेमोन माफी मांगते हैं। फिर वे एक और घर में जाते हैं जहाँ एक सांप फ्रीजर में घुस गया था। उसे हाइपोथर्मिया हो गया था। डोरेमोन और नोबिता उसे कंबल में लपेटकर गर्मी देते हैं और जियान डॉक्टर बैग की मदद से उसका इलाज करता है। सांप ठीक हो जाता है और उसका मालिक जियान का शुक्रिया अदा करता है। फिर वे एक कछुए को नहला रहे होते हैं जिसे देखकर सब सोचते हैं कि कोई सर्जरी हो रही है। कछुए का नाम मंत्रू होता है। जियान कहता है मंत्रू बढ़िया नाम है। फिर वह बहुत खुश होकर कहता है हमने आज कई जानवरों की मदद की है। लेकिन तभी नोबिता को एक और सिग्नल मिलता है जो जियान के घर से आ रहा होता है। वे सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं मुक्कू उदास पड़ा है। नोबिता पूछता है क्या हुआ मुक्कू, तुम तो ठीक हो गए थे। जियान कहता है रुको मुझे पता है मुक्कू को क्या हुआ है। फिर वह मुक्कू को लेकर टहलने चला जाता है। डोरेमोन कहता है शायद मुक्कू अकेला हो गया था, उसे खेलना था। अगले दिन सब लोग कहते हैं जियान तुम बहुत अच्छे वेटरनरी डॉक्टर बनोगे। जियान कहता है अब मैं जानवरों की मदद करूंगा लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और फिर वह माइक निकालकर गाना गाने लगता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला एपिसोड कौन सा चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।